हेलो एवरीवन, मेरा नाम रेणुका। वेलकम टू अवर ब्रांड न्यू टॉक शो द चैट रूम। इस अनोखे चैट शो में हम मिलने वाले हैं कई सोशल मीडिया क्रिएटर्स से और उनके बारे में कुछ ऐसी चीज़ें जानने वाले हैं जो शायद आपको पता नहीं हो। हमारी आज की गेस्ट मेकअप टिप्स एंड ट्रिक्स के एक्सपर्ट है और आपने उन्हें KBC के हॉट सीट पर भी देखा होगा। आई वुड लाइक टू इन्वाइट निधि कटियार। तो मैम, आपके बारे में, आपके YouTube चैनल के बारे में व्यूअर्स को तो ऑलरेडी पता है, बट आज हम कुछ ऐसी बातें उन्हें बताएंगे जो शायद उनको पता नहीं है। ओके तो मैम, आपके बचपन के बारे में, आपके पेरेंट्स के बारे में कुछ बताइए। मेरे फादर एक्चुअली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में थे। सो ग्रोइंग अप हम कभी एक जगह पे ऐसे टिक कर नहीं रहे हैं एंड आई थिंक दैट हेल्प्स आपको ग्रो करने में एज ए इंडिविजुअल, एज योर पर्सनैलिटी। बट मेजर जो मेरा बचपन था, आपने शायद जगह का नाम सुना होगा, झांसी। राइट, सो आई डिड माई एंटायर स्कूलिंग फ्रॉम झांसी और आई थिंक वो ना बहुत अच्छा फेज़ था मेरे लाइफ का। आई मेड सम अमेजिंग फ्रेंड्स जो कि आज तक मेरे फ्रेंड्स हैं। वो फ्रेंडशिप ना ऐसी नहीं है कि अरे हमें रोज़ फ़ोन पे बात करना है उनसे या फिर व्हाट्सएप करना है। दो स्कूल फ्रेंड्स आर लाइक, अगर मैं सिर्फ बर्थडे पे भी विश कर रही हूँ तो भी हाँ ठीक है चल रहा है। आप फ्रेंडशिप इज़ लाइक 20 साल पुरानी, बट स्टिल हाँ सिर्फ बर्थडे पे भी विश कर दिया तो भी इट इज़ अलाइव। सो इट्स दैट काइंड। और अगर काम के लिए भी आज मैं फ़ोन करूँगी ना उनको, दे विल बी ऑलवेज रेडी टू हेल्प मी आउट। बाय द वे, आई वॉज इन अ ऑल गर्ल्स स्कूल, so a lot of people have this misconception कि गर्ल्स स्कूल में ना बहुत वैसे लड़कियां बहुत झगड़ती है। हाँ झगड़ती हैं एंड दे आर वेरी, क्या कहते हैं उसको, बड़ी बिगड़ी हुई टाइप्स होती है बिकॉज दे थिंक हाईली ऑफ देमसेल्व्स। बट आई फील बीइंग इन अ गर्ल्स स्कूल एक लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से ना आपको ओवरऑल ग्रोथ देता है। बिकॉज व्हेन यू आर इन अ कोएड, आई फील आप कहीं ना कहीं बंध जाते हो इस चीज़ से कि अरे लड़के हैं सो आई शुड नॉट डू दिस, आई शुड नॉट डू दैट। बट बीइंग इन एन ऑल गर्ल्स स्कूल आपको सब कुछ करना है। सो वी यूज्ड टू मेक पिरामिड्स, तो उसमें आप 3-4 लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ के भी खड़े हो रहे हैं एंड देन साइकिल पे स्टंट्स भी कर रहे हैं। सो आई थिंक माई चाइल्डहुड वॉज रियली होलसम, दो आई कम फ्रॉम अ वेरी मिडिल क्लास फैमिली। So as I mentioned कि मेरे फादर स्टेट बैंक में थे and I had we were 4 siblings, हम 4 भाई बहन थे। and my mother was a housewife, but वो लड़ाई झगड़ा और सिर्फ one person was there in the family who was earning, तो financial constraints थे। but I think our parents gave us the best education and the best moral values, जो कि growing up हमको बहुत helpful रहा है। तो मैम, बचपन में के बारे में आपकी कोई एक मज़ेदार चीज़, आप जैसे आपने बोला आप गर्ल्स स्कूल में थे, तो कोई ऐसे मज़ेदार चीज़ आपने दोस्तों के साथ आपकी की है? सो जो टीनेज वाला टाइम होता है ना, दैट्स वेरी वेरी आई वुड से, जैसे सब लोग जानते हैं टीनेज टाइम इज़ वेरी, आप रिबेलियस होते हो बहुत ज़्यादा, आप बहुत सारी चीज़ें करना चाहते हो, पेरेंट्स आपको अलाउ नहीं करते बिकॉज ऑब्वियसली दे नो बेटर। सो हमारा जो घर था ना, इट वॉज लाइक, उसका जो दरवाज़ा था इट वॉज अराउंड 10 feet टॉल एंड मैं उस वक्त बहुत फ्रेंड्स एंड उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थी, मोर देन एजुकेशन। आई वॉज लाइक मेरे फ्रेंड ने मुझे बुलाया तो आई हैव टू गो। तो देयर वॉज दिस फ्रेंड ऑफ माइन, आई वॉज लाइक, कहते हैं ना एकदम उस टाइम पे सब कुछ छोड़ छाड़ के उसके लिए मैं चली जाऊंगी उस टाइप का रिलेशनशिप था। तो उसने बोला कि निधि आ जाओ घर, एंड शी वुड नेवर कम टू माई हाउस। ये बात मम्मी को बहुत ख़राब लगती थी। सो मम्मी ने मना कर दिया कि वो आती नहीं है, हमारे यहाँ तो आती नहीं है, तो तुम क्यों जाती हो? तो मेरे को जाना है बस। सो जैसी मम्मी सोई, आई वॉज आई थिंक इन 9th standard एट दैट टाइम, जैसी मम्मी सोई आई एक्चुअली जम्प्ड दैट 10 feet का। ओह माय गॉड। एंड इट वॉज नॉट to meet a boyfriend, it was just to meet a friend. So अभी अगर मैं सोचता हूँ like कितनी पागल थी I would jump that 10 feet का, एकदम भैया पीछे से चिल्ला रहा है कि कहाँ जा रही हूँ, I'm like नहीं जाना, मैं तो जा रही हूँ बस। एंड साइकिल होती थी उस टाइम पे, तो स्कूटी वगैरह का कॉन्सेप्ट तो बहुत लेट आया। सो बाहर ही साइकिल रहती थी, बस जंप किया, साइकिल उठाई एंड सीधे उसके घर। ग्रेट मैम। तो ऐसे ही बचपन के किस्से अभी भी आपको याद है, और जो हम लोगों ने एक दूसरे के लिए प्यार जो अभी भी उनसे हम जुड़े हुए। तो मैम, आपने कॉलेज कहाँ से किया और कौन से फील्ड से किया? सो मैंने इंजीनियरिंग करी हुई है, बीटेक किया है लखनऊ से।
लखनऊ में बाबू बनारसी दास इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहाँ से किया है। अभी तो वो यूनिवर्सिटी बन गया है। थिंग्स हैव चेंज। इट्स बिन 12 years मेरे को पास आउट हुए, एंड आई डिड माई इंजीनियरिंग इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। एक पॉइंट आ जाता है ना मैम हमारी लाइफ में कि स्कूलिंग के बाद जो कॉलेज लाइफ होती है वो हमको खुद फेस करनी पड़ती है, एंड हर एक चैलेंज को हमको उसके साथ ही आगे बढ़ना पड़ता है। तो मैम ग्रेजुएशन के बाद जब भी आपका ग्रेजुएशन ख़त्म हुआ तो उसके बाद आपका फर्स्ट जॉब, मतलब ऐसा पॉइंट ऑफ आ जाता है कि हमारा ग्रेजुएशन ख़त्म होता है एंड आगे फिर कॉलेज में बातचीत तो होती रहती है कि कैंपस इंटरव्यू हो गया या फिर इंटर्नशिप हो गए, तो आपने कहाँ पे की थी मैम? हमारे टाइम पे ना बड़ा प्रॉब्लम हो गया था 2008 में। रिसेशन आया था बहुत ज़्यादा, इफ़ यू रिमेंबर, जो L&T वो पूरा, तो उसकी वजह से 2008-2009 में कैंपस प्लेसमेंट के लिए कंपनीज ही नहीं आई थी। सो मैंने अपना थॉट प्रोसेस बना लिया था कि चलो अच्छा कोई बात नहीं होगा कैंपस प्लेसमेंट तो कोई बात नहीं, आई विल गो इनटू द एजुकेशन लाइन। सो आई डू माई M.Tech एंड देन PhD और ये सारी चीज़ें करके आई ट्राई टू बिकम अ टीचर और समथिंग लाइक दैट, उस टाइप से कुछ करेंगे। बट थैंकफुली फाइनल ईयर में वी हैड 3 or 4 opportunities. The first one was Indian Army came to our campus, and I was lucky enough to get through the interview and the GD and everything. But I had to, take a step down because मैं married थी, and also I have eyesight problem. तो 2 चीज़ें हो गई। eyesight फिर भी चल जाता, शादी को तो वो मानती नहीं है ना, नहीं लेते। दिल टूट गया था because I was in a school where my teachers were all army officers की wives. तो वो एक एस्पिरेशन होता है ना, आर्मी में जाना है, बट वो तो एक प्राउड फील होता है। हाँ, आई ऑलवेज वांटेड टू बी पार्ट ऑफ आर्मी समहाउ, बट वो नहीं हो पाया। देन इन्फोसिस केम, तो वहाँ पर ना मैं अपनी फ्रेंड को चीटिंग करा रही थी एंड आई वॉज कॉट। तो मेरा तो, उसका तो गया ही गया, मेरा भी गया इन्फोसिस का चांस। देन लखनऊ में ही देर इज़ एन इंजीनियरिंग कॉलेज जो गवर्नमेंट का है, IET, बिरला सॉफ्ट इज अ कंपनी दैट केम देयर। सो हम लोग सब जो है जब इकट्ठे होकर वहाँ पे गए इंटरव्यू देने के लिए, एंड वो फुल डे चला। आई थिंक रात को जाके ख़त्म हुआ था इंटरव्यू, एंड नेक्स्ट डे रिजल्ट्स वर अनाउंस्ड। एंड जब रिजल्ट अनाउंस हो, सबका अनाउंस हो रहा है, मेरा नाम ही नहीं आ रहा। दो आई वॉज इंटरव्यू जो हुआ था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। या टेक्निकल राउंड बहुत अच्छा हुआ था, HR इतनी खुश होकर निकली थी मैं वहां से बाहर। सो आई वाज लाइक होना चाहिए यार। आई मीन यू वर हैविंग 80% होप्स कि मेरा हो ही जाएगा। हाँ बताए, होता है ना, अब हम बोलते हैं मैनिफेस्ट करो। आई थिंक ये वर्ड तब भी उतना ही लागू होता है मेरे ऊपर। तो एवरी टाइम जब मेरे हस्बैंड मुझे स्टेशन से पिक करने आते थे, तो गाजियाबाद स्टेशन से जब हम नोएडा आते हैं तो NH24 के थ्रू आते हैं, एंड देन जो बिरला सॉफ्ट है ना, हम हमेशा उसके सामने से निकलते थे, एंड एवरी टाइम आई यूज्ड टू पास फ्रॉम देयर, आई वाज लाइक इसी में ही हो जाए यार मेरा, एंड उसी में ही हो गया। सो मैम ने जैसे अभी बोला मैनिफेस्टेशन, सो या आई ऑल्सो टोटली एग्री ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग। एंड अगर कहा गया है किसी चीज को अगर शिद्दत से चाहो तो कायनात पूरी हो जाती है। तो मैम बहुत इंटरेस्टिंग लगा ये बात जान के कि आप प्रोफेशन से इंजीनियर हो और आपने बिरला सॉफ्ट ये कंपनी में जॉब किया है। तो मैम इसके साथ मतलब जॉब करते करते आपकी कोई हॉबी? सो पापा ना हमेशा बोलते हैं दैट वन शुड बी जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, मे बी दे कैन नॉट बी मास्टर ऑफ एनी ऑफ दोज, बट आपको जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स होना चाहिए। सो यू शुड नो अबाउट एवरीथिंग, एंड मेरे को लगता है वो ना बहुत बचपन से मेरे अंदर आ गया था। सो इफ़ यू गिव मी एनीथिंग ना, आई वुड बी वेरी इंटरेस्टेड इन इनिशियली कि मैं उसको कर लूँ, थोड़े टाइम के बाद हाँ मेरा इंटरेस्ट लूज हो जाएगा। सो इस वजह से कोई स्पेसिफिक ऐसे कि अरे आई लव डूइंग दिस, ऐसी वाली हॉबी भी डेवलप नहीं हो पाई। बट ऑनेस्टली बताऊँ, आई लव टॉकिंग। मेरे को गॉसिप करना, बातें करना, पूरा दिन बातें करवा लो उससे, आई कैन डू दैट। आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू शेयर, एंड आई थिंक आई एम ऑल्सो अ गुड लिसनर, तो सामने वाले को सुन भी पाती हूँ मैं। सो इसलिए दैट इज़ वन थिंग दैट आई रियली लाइक, जस्ट लाइक टॉक। ग्रेट मैम। तो मैम बहुत अच्छा लगा आपकी ये सारी बातें जान के, आई गेस व्यूअर्स को भी अच्छा लगा होगा। तो मैम इसी के साथ इस शो पे थोड़ा एंटरटेनमेंट भी हो जाए। ओके। तो मैम आप बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ। ये सेगमेंट हमारा रहेगा बॉलीवुड क्विज से रिलेटेड, और थोड़े जनरल क्वेश्चंस भी रहेंगे। फिंगर्स क्रॉस्ड। क्विज में थोड़ा धक धक हो जाती है। कोई नहीं मैम। तो मैम इस क्विज का पहला सवाल,
इनमें से कौन सी मूवी में अमिताभ बच्चन जी ने गाना गाया है? ओके और आपके ऑप्शन डॉन, शोले, हम और सिलसिला। आई थिंक हम में गाया है ना, जो लॉक किया जाए। हाँ, जो टाइटल ट्रैक है शायद उसमें उन्होंने दी है आवाज, है ना? आवाज दी है, हाँ। बट पूरा गाना मतलब एक ऐसा है कि जो पूरा गाना उन्होंने गाया है। सिलसिला का कभी कभी शायद उन्होंने गाया है ना। तो पहला क्वेश्चन का आंसर आपने करेक्ट दिया है, ग्रेट। ओके बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। मैम अगला सवाल, रंग दे बसंती में आमिर खान ने कौन सा रोल प्ले किया था? ए पेंटर, बी पॉलिटिशियन, सी स्टूडेंट। स्टूडेंट। ग्रेट। मैम अगला सवाल, अक्षय कुमार की मूवी केसरी में तेरी मिट्टी ये गाना किसने गाया था? ओके कौन सा वर्जन? फीमेल वर्जन भी है, मेल भी है। मेल वर्जन मैम। ओके तो मैम आपके ऑप्शंस रहे अरिजीत सिंह, सोनू निगम, बी प्राक और हनी सिंह। अरे अरिजीत सिंह, दिस इज नहीं, अरे आई डोंट नो, फिर मैं मूवीज बहुत कम देखती हूँ यार। इसका आंसर है बी प्राक, इन्होंने ये गाना गाया है। बहुत बेइज्जती होगी। तो मैम अगला सवाल, इन मूवी भूल भुलैया व्हाट वाज द कैरेक्टर ऑफ राजपाल यादव? वो पंडित था, छोटा पंडित। आपको याद है उसमें का एक डायलॉग है जिसमें अक्षय कुमार बोलता है कि मैं आपको अभी इस पे और एक सवाल पूछती हूँ, किस एलिमेंट को उसने बचने को बोला था? पानी से ना। भूल भुलैया एक्चुअली मैं बहुत कम मूवीज देखती हूँ, बट भूल भुलैया इज वन मूवी जो आई थिंक आई वॉच्ड 2 or 3 times. सो इट इज ऑलवेज लाइक कभी भी संडे हो या सैटरडे हो, सिनेमा पे आ रही होती है। अगला सवाल, इन मूवी कुछ कुछ होता है में रानी मुखर्जी यानी टीना ने कौन सा गाना गाया था जब उसकी रैगिंग हुई थी? ओम जय जगदीश, यस, दिस आई रिमेम्बर। इसके लिए आपको ऑप्शंस भी नहीं लगे। अगला सवाल थोड़ा टेक्निकल सवाल है, शुगर कॉस्मेटिक के ओनर कौन है? विनीता कौशिक, है ना? हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। जानवी कपूर कौन से इंडियन कॉस्मेटिक ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर है? नायका, यस। मैं तो डर के कुछ जोन आउट हो गई, किसकी है? अगला सवाल, हु अमंग दिस इज नॉट इन द मूवी वेलकम? योर ऑप्शंस आर नाना पाटेकर, संजय दत्त, अनिल कपूर एंड अक्षय कुमार। संजय दत्त। ग्रेट मैम, तो आपको बॉलीवुड में भी इंटरेस्ट है। थोड़ा तो मैम सिर्फ वीडियो ही नहीं बनाती बट बॉलीवुड मूवीज में भी काफी इंटरेस्ट है मैम। बॉलीवुड गॉसिप में बहुत इंटरेस्ट है। ग्रेट मैम। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। ये क्वेश्चन टेक्निकल तो नहीं है वैसे तो। रंग दे तू मोहे गेरुआ ये कौन सी मूवी का गाना है? रंग दे तू मोहे गेरुआ है तो शाहरुख खान पे फिल्म किया गया है ये। ऑप्शन दे दो यार। इसके लिए आपको ऑप्शन अरे यार, दिल वाले ग्रेट मैम। हम बढ़ते हैं आखिरी सवाल की तरफ। व्हाट इज द निक नेम ऑफ MS धोनी? माही। तो मैम ने ऑलमोस्ट सभी जवाब दे दिए, एक को छोड़ के। यस। तो मैम काफी इंटरेस्टिंग था बॉलीवुड क्विज भी आपके साथ। तो बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ। तो मैम आपने कब सोचा कि आपको यूट्यूब स्टार्ट करना चाहिए? सो 2015 की बात है। तब ज़्यादातर हम लोग फेसबुक ही यूज़ करते थे, आई गेस, है ना? तो फेसबुक पे मेरी स्कूल की क्लासमेट ने जो अभी हमने जाना ना, विनीता मैम, तो उनका फैब बैग चलता था उस टाइम पे। सब्सक्रिप्शन बैग होता था जिसमें 4-5 सैम्पल्स आते थे फॉर 399 करके। सो माई फ्रेंड शी वॉज नॉट इवन माई फ्रेंड, बस क्लासमेट थी। शी पोस्टेड अबाउट फैब बैग। आई वाज लाइक वाओ, क्या सही डील है ये, और बढ़िया है, 399 रुपये में आपको इतने सारे प्रोडक्ट्स ट्राई करने को मिल जाते हैं। सो आई सर्च्ड फॉर इट ऑन गूगल। गूगल मुझे यूट्यूब पे लेके गया। आई एक्चुअली डिस्कवर्ड द होल ब्यूटी कम्युनिटी इन 2015 कि लोग मेकअप के बारे में बात कर रहे हैं एंड यू नो चीज़ों को रिव्यू कर रहे हैं। वेरी डिफरेंट, समथिंग दैट आई हैव नॉट सीन पहले कभी भी। करेक्ट।
एंड मैं बोला ना, पापा वाज लाइक कि पढ़ाई करो, पढ़ाई इज मोर इम्पोर्टेंट, वेदर तुमको हाथ में बेलन चाहिए या तुमको हाथ में पेन चाहिए, ये तुमको डिसाइड। एंड ही ऑलवेज हैड दिस थिंग हमारे अंदर उन्होंने शुरू से डाली, क्योंकि मैं और मेरी बहन थे, तो जो बाहर के काम होते थे ना, जितना भी उस जैसे टेलीफोन का बिल जमा करके आना या बिजली का बिल जमा करके आना, वो मैं और मेरी दीदी करते थे हमेशा, बिकॉज ही सेड आप अगर लड़की भी हो तो भी आपको ये सारे काम करने आने चाहिए। तो और थोड़ा मेरे से थोड़ा सा उम्मीदें पापा को ज़्यादा थी कि हाँ मैं बहुत कुछ करके दिखाऊंगी। वी ऑल्सो स्टार्टेड ब्लॉग, उस टाइम पे ब्लॉगर्स स्पॉट करके होता है या ब्लॉग जो गूगल स्पॉट, हाँ, गूगल का होता है। तो हमने उस पर एक ब्लॉग स्टार्ट किया था वेयर वी वुड पोस्ट जॉब्स के बारे में कि अच्छा इन्फोसिस में अब हायरिंग चल रही है या गवर्नमेंट जॉब्स यहाँ हायरिंग चल रही है। बट भैया अपनी हमारी 9 to 6 की जो जॉब थी उसके साथ में इसको पैरेलली कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा था, बिकॉज 9 to 6 वाली जो जॉब होती है ना, कहने को 9 to 6 होती है, आपको 7:30 8 o'clock ऑफिस से निकलना पड़ता है, और उसके बाद रात को शाम को 6 बजे जब आप ऑफिस से निकलते हो, इतना ट्रैफिक, ओफो, मतलब 8 बजे से पहले मेरे ख्याल से मैं कभी घर के अंदर नहीं घुसी। देन आई स्टार्टेड विद माई सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन इन 2011। मैंने प्रिपरेशन करी, 1 year आई प्रिपेयर्ड फॉर इट। इन 2012 जब एग्ज़ाम देना था उसके जस्ट 1 month पहले मैं आई कंसीव्ड, तो फिर मेरा वो एग्ज़ाम रह ही गया, मैं कभी दिया ही नहीं वो एग्ज़ाम। देन इन 2012 मेरा बेटा हुआ, एंड उसके बाद जॉब बस चल रही थी कैसे भी करके। आई वॉज लाइक ऑफिस वाले मैनेजिंग बोथ द थिंग्स, फैमिलीज एज वेल एज, क्योंकि बेबी के बाद मतलब शादी के बाद लाइफ चेंज होती है, बट बेबी के बाद लाइफ अपसाइड डाउन हो जाती है। सीरियसली मेरा जो बेटा था वो बॉटल से फीड नहीं लेता था, सो इट वाज वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी उस टाइम पे मैनेज करना। थैंकफुली हस्बैंड वर्क फ्रॉम होम करते थे, तो मैं क्या करती थी, दोपहर में इनिशियली तो दोपहर में 2-3 बजे ऑफिस जाती थी, 5 o'clock में वापस आती थी, बेटे को फीड कराती थी, फिर वापस ऑफिस जाती थी, फिर 6-7 के अराउंड फिर वापस आती थी ऑफिस से घर, एंड देन फिर घर ही रहती थी। इनिशियली मेरे हस्बैंड का 9 to 6 था, उन्होंने जब जॉब स्विच करा, और मेरा 12:30 to 9:30 का शिफ्ट था। तो मैं और मेरी मदर इन लॉ भी वर्किंग, वो भी हमारे साथ ही रहती थी, बट वो भी वर्किंग, वो 2-2:30 बजे के करीब स्कूल से आती थी, तो मैं उनको पहले स्कूल से लेकर आती थी, उसके बाद फिर बेटे को सुलाती थी, फिर मैं ऑफिस जाती थी अराउंड 2:30-3 के अराउंड, एंड देन आई वुड कम बैक एट 9:30 10 o'clock तक वापस। सो इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू मैनेज योर ऑफिस एंड द हाउस, बट फिर भी आपने काफी अच्छी तरह से मैनेज कर लिया। कहीं ना कहीं आई फील people around you somehow help you to manage करने में, because they also understand, and somehow मैंने ऑफिस में थोड़ी डिपेंडेंसी बना ली थी, दैट उनको है मैं नहीं जाऊँ कहीं, उस टाइप की डिपेंडेंसी बना ली थी, सो दैट इफ़ आई से एनीथिंग टू देम वो मान जाए मेरी बात। 2:30 मैं ऑफिस जाती थी, 5 o'clock आई वुड कम बैक। कितनी बार ऐसा हुआ है मैंने पार्किंग लॉक, अपने बिल्डिंग के पार्किंग में बैठ के एक कॉल ली हो, क्योंकि ऊपर जाऊँगी तो फिर बेटे को तुरंत अटेंशन चाहिए, तो 5 o'clock क्योंकि डे लाइट सेविंग जब स्टार्ट हो जाती है तो फिर कॉल्स नहीं होती है, तब कॉल्स आगे पीछे शिफ्ट हो, 5:30 कॉल स्टार्ट हो जाती है समर्स के टाइम पे, तो मैं पार्किंग में बैठ के पता चला कॉल अटेंड कर रही हूँ, देन आई वुड गो अप एंड देन डू द रेस्ट ऑफ द वर्क घर में, उसको बिठा के रखो अपने पास, उसको थोड़ा बहुत पढ़ाओ। और कई बार क्या होता था ना, काम जो है वो कॉल्स पे कॉल्स बैक टू बैक चल रही हैं, फिर ये पीछे से ये भी चिल्ला रहा है, उधर क्लाइंट जो है वो कॉल पे है और इधर पीछे से ये रोना शुरू कर दिया इसने, तो वो क्लाइंट भी आई वुड से एवरीबडी वाज वेरी अंडरस्टैंडिंग। क्लाइंट भी छोटा क्लाइंट नहीं था, इट वाज GE जनरल इलेक्ट्रिकल्स, बहुत बड़ी कंपनी है, तो वो भी समझ रहा है, अच्छा निधि कोई बात नहीं, आई विल कॉल यू बैक इन लाइक टेक योर टाइम, specify him, हाँ, एंड देन कॉल मी बैक। तो फिर हाँ उसको चुप करा करके फिर कॉल किया, बट उसकी वजह से आई हैड टू समटाइम्स वर्क टिल 12 or 1 in the night, एंड देन सुबह 6:30 फिर उठ के काम करो। सो माई बॉडी वॉज सो स्ट्रेस्ड उस टाइम पे that I was 26 or 27 at that time. I had hypertension, I had high BP continuously for a month. अब मैंने मॉनिटर बस लास्ट का 1 week कर पाया, बट मेरे को सिर में दर्द रहता था, पूरे टाइम सिर में दर्द रहता था। मुझे माइग्रेन का प्रॉब्लम है, तो मुझे इनिशियली लगा कि शायद माइग्रेन की वजह से हो रहा है, बट व्हेन आई ऐसे पापा जी को, मैंने, मेरे फादर इन लॉ डॉक्टर है, सो आई आस्क्ड हिम कि पापा जी कर दीजिए ज़रा एक बार BP चेक कर लूँ, क्योंकि मम्मी को BP की प्रॉब्लम है, तो कहीं ऐसा तो नहीं BP हाई है।
चेक किया तो बीपी हाई, फिर वो बोले रोज़ चेक कराओ, तो 1 वीक कंटिन्यूसली माई बीपी वॉज हाई, तो दैट मीन्स वो पहले से भी रहा होगा। मेरी बॉडी अजीब सी ब्लोट हो गई थी, अभी भी आई एम सेम वेट एट दैट टाइम जो मेरा वेट था, बट आई डोंट लुक एज ब्लोटेड एज आई वॉज बैक देन। कपड़े फिट नहीं आ रहे थे, घुसते नहीं थे कपड़े मेरे, बहुत अलार्मिंग हो गया था उस टाइम पे कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। थायराइड मेरा हाइपोथायराइड हो गया था, तो हाइपोथायराइड में जनरली वेट बढ़ता है एंड बट वेट बढ़ना एक चीज़ अलग है, ऐसे गुब्बारे की तरह फूल रही थी लाइक लिटरली हाथ कहते एसिमेट्रिकल था, हाथ खूब मोटे मोटे हो गए तो वो कपड़े नहीं चढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो गई थी मैं उस वक्त। एंड ऑल्सो इस टाइम पर एज आई मेंशन मैंने फैब बैग देखा था और वो पूरा यूट्यूब कम्युनिटी मुझे मिली थी, सो आई हैड एक्चुअली डिसाइडेड कि मैं वीडियोज़ भी बनाऊंगी। सो अपार्ट फ्रॉम पूरा घर का काम, ऑफिस का काम, आई हैड यूट्यूब वीडियोज़ ऑल्सो साथ में। एंड ब्यूटी इसलिए क्योंकि आई वॉज वॉचिंग ब्यूटी एंड आई वॉज सो फैसिनेटेड विद दोज पीपल कि मेरे को लगा यार ये बहुत सही काम है ना, आपको फ्री में सामान मिल रहा है तो फ्री में सामान मिल रहा है, इट इज दैट पर्टिकुलर थिंग इज वेरी इंटरेस्टिंग दैट तुमको नए प्रोडक्ट्स ट्राई करने मिल रहे हैं, चाहे आप ट्राई करो ना करो, बट ह्यूमन टेंडेंसी होती है ना कि हमें बस फ्री का मिल रहा है तो हम खुश है उसमें। तो पैसे का तो पता ही नहीं था कि पैसे भी मिलते हैं, मुझे बस ये पता था कि ब्रांड्स आपको सामान भेजते हैं, ब्रांड्स पैसे देते हैं ये भी नहीं पता था उस टाइम पे मुझे। वो बस वही एक ड्राइविंग फैक्टर था यूट्यूब वीडियोस बनाने का। सो आई स्टार्टेड मेकिंग यूट्यूब वीडियोस और मेरा पहला वीडियो फैब बैग ही था। तो उस मंथ फैब बैग बहुत डिलेड आया था, तो जैसे ही मेरे पास आया, मेरे पास मोटो G1 फ़ोन था, अब एडिटिंग भी नहीं आती थी उस टाइम पे, तो सॉफ्टवेयर्स भी नहीं पता थे, कुछ भी नहीं पता था। मैंने अपना कैमरा ऐसे सोफे पे टिकाया, ये फैब बैग है, शक्ल भी नहीं है उस वीडियो में मेरी, ये ऐसे फ्रंट कैमरा रखा है, यहाँ पे मैं बस खोल खोल के दिखा रही हूँ, देखो ये आया है, ये आया है, ये आया है, ये आया है। इट वॉज द फर्स्ट वीडियो, बट आराम से 900-800 व्यूज़ मुझे आ गए थे उसके ऊपर। तो वो 800 व्यूज़ देख के तो मैं खुश, कहा यार आ गए व्यूज़, कोई बात नहीं, फिर से और ट्राई करेंगे। सो धीमे धीमे करके आई स्टार्टेड मेकिंग। आई हैव नॉट टोल्ड एनीबडी कि मैं वीडियोज़ बना रही हूँ, हस्बैंड को भी नहीं बताया। बहुत सारे लोगों को बहुत सारा इश्यूज होते हैं, टचवुड माई स्किन इज़ गुड, सो फॉर मी मेकअप इज़ स्ट्रेस बस्टर। मैं कितनी भी एंग्शियस हूँ, एंग्जाइटी जैसे बहुत होती है, तो मेकअप करने बैठ जाती हूँ मैं, चाहे मेरे को तुरंत धोना पड़े, बट आई वुड सिट डाउन एंड जस्ट डू माई मेकअप, इट्स थेरेपी फॉर मी। ठीक है, हम शूट कर रहे हैं तो बिना मेकअप के हम बैठ जाएंगे तो हम रियल लाइफ में अच्छे दिखते हैं, बट मेकअप पे एक छोटी सी चीज़ भी हाईलाइट होती है। लाइक मेरे को डार्क सर्कल्स हैं, बट इफ़ यू सी मी ऐसे, यू वुड नॉट से कि अरे निधि तुम्हारे इतने ज़्यादा डार्क सर्कल्स हैं, बट कैमरे पे आप मुझे देखोगे तो आप कहोगे निधि यार तुम्हारे डार्क सर्कल्स बहुत ज़्यादा, बिकॉज वो ज़्यादा दिखता है। 2015 में वो स्टार्ट करा, 16 में तबीयत ख़राब हुई, तो फिर तब तक हाँ आई टोल्ड यू ना, मेरे हस्बैंड को नहीं पता था, तो वी एक्चुअली हैड अ फाइट ऑल्सो फॉर दिस। ही वॉज स्लीपिंग, आई वॉज मेकिंग वीडियो, सैटरडे या संडे का टाइम था, आई थॉट वो कुछ नहीं बोलेंगे, तो वो सो रहे थे, तो मैं वीडियो बना रही थी। एकदम से क्या कर रही हो तुम कुछ नहीं, मैं वीडियो बना रही हूँ। तो ही वॉज लाइक तुम खुद IT में हो, तुमको समझ नहीं आता है कि आप अपने आप को पब्लिक प्लेटफॉर्म पे डाल रहे हो, पीपल कैन यूज़ योर वीडियो इन एनी फॉर्म एनी वेज, तो तुम्हें खुद समझ नहीं आता है। तो आई वॉज लाइक अच्छा ठीक है, मैं बिना फेस के वीडियोस बनाऊंगी, फेसलेस वीडियोस, फेसलेस चैनल। यहाँ पर जब यूट्यूब मैंने फुल ऑन करा ना, दिस वाज द टाइम दैट आई लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स, क्योंकि विद जॉब आप उतना रिसर्च नहीं कर पाते हो, बट विद जस्ट यूट्यूब आई रिसर्च अ लॉट कि मुझे कैसे ग्रो करना है। सो दिस वाज द टाइम। फर्स्ट ईयर मुझे लगा 1000 सब्सक्राइबर गेन करने में, लाइक 1 ईयर लग गया था 1000 सब्सक्राइबर गेन करने में, बट दीज 3 मंथ्स में मैं 1000 से 3000 पहुंच गई थी। वाओ, दैट्स द ग्रेट अचीवमेंट। आई मीन, तो मैम मैं और एक सवाल पूछना चाहती हूँ, तो आपके मेकअप ब्रांड के बारे में कुछ बताएंगे? आई डिसाइडेड आई विल स्टार्ट सेलिंग मेकअप। सोसाइटी में ही एक थी, वो ओरीफ्लेम के प्रोडक्ट सेल करती थी, तो मैंने ओरीफ्लेम ही अपने इंस्टाग्राम से सेल करना स्टार्ट किया। तो पहला प्लेटफॉर्म आपने इंस्टाग्राम से सेल किया, बिकॉज अब तब तक मैं भी खुद इंस्टाग्राम सेलर से खरीद रही थी और प्रोडक्ट्स, तो इंस्टाग्राम से स्टार्ट किया। बट ओरीफ्लेम क्योंकि सबके पास अवेलेबल है, हर जगह पर इतने ओरीफ्लेम सेलर्स हैं, उतना हिट ऑफ नहीं हुआ। कलर पॉप एक US का ब्रांड है, सो मैंने क्या किया, आई सॉ फ्यू सेलर्स सेल कलर पॉप इन इंडिया, तो कलर पॉप इंडिया में मिलता नहीं है। थोड़ा सा मैंने रिसर्च करी, आई प्लेस्ड एन ऑर्डर ऑन कलर पॉप की वेबसाइट, अगर देखते हैं कैसे आता है प्रोडक्ट, क्या है, लेट मी बाय इट डायरेक्टली फ्रॉम देयर। सो आई गॉट कलर पॉप के प्रोडक्ट्स फ्रॉम US एंड मेरा कस्टम नहीं लगा।
जो अफोर्डेबल मेकअप की कैटेगरी थी, व्हेन आई स्टार्ट अमेजोन पे पहले तो मैंने खुद से खरीद के वीडियोस बनाना स्टार्ट किया एंड आई सॉ कि लोग एक्चुअली में जानना चाहते हैं इस प्रोडक्ट के बारे में, बिकॉज देयर वाज अ ब्रांड कॉल्ड 7 Heaven, राइट, है ना? तो उनकी लिपस्टिक, मैंने 2 लिपस्टिक लोकल शॉप से खरीदी थी। जब मैंने उसका वीडियो बनाया, आई वॉज शॉक्ड, दैट वीडियो वेंट वायरल, आई हैव मोर देन 1 लाख व्यूज ऑन दैट वीडियो। तब इट क्लिक्ड कि अगर अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स लोग खरीदना चाहते हैं, बिकॉज आई हैव सीन पीपल सिटिंग ऑन VP रैंक पोजिशंस इन लाइक मेरे जानने में, एंड दे आर बाइंग लिपस्टिक्स वर्थ ₹150 और 200। बहुत सारे मेट्रो सिटीज़ से एक्चुअली मुझे ये आया कि हम कहाँ से खरीदें, एंड व्हेन आई चेक्ड ऑन अमेजोन, मैंने एक्चुअली वीडियो डाला था बेस्ट अफोर्डेबल लिपस्टिक्स अंडर ₹100, एंड अमेजोन पे जाके चेक किया तो वो 250-300 रुपीज़ की है। तो अमेजोन पे उस टाइम पे अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स अफोर्डेबल नहीं थे, वो वेरी एक्सपेंसिव। सो आई एक्चुअली वेंट ऑन टू इंडिया मार्ट, और वहाँ से मैंने वो पूरा पत्ता वत्ता लगा करके और सेलर ढूंढा, एंड आई बॉट 50 लिपस्टिक्स फ्रॉम दैट सेलर, एंड आई रिमेंबर आई थिंक 70 या 80 रुपीज़ की मैंने खुद खरीदी थी और 100 रुपये की बेचती थी। ठीक है, उसमें फिर शिपिंग जो भी एक्स्ट्रा जा रहा है, सो आई वुड हार्डली 20-30 रुपये कमा रही थी, ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं था। बट वो 50 लिपस्टिक्स 2 हफ्ते के अंदर सेल ऑफ हो गई। सो मैम, इट वाज रियली अ ग्रेट एक्सपीरियंस कि आपने आपका खुद का ब्रांड लॉन्च किया है। तो व्यूअर्स, आपको पता है मैम ने रिसेंटली ही KBC में पार्टिसिपेट किया है। सो मैम, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस इन द KBC? आई थिंक जो KBC का एक्सपीरियंस था, इट इज़ द काइंड ऑफ एक्सपीरियंस दैट आई वुड चेरिश थ्रू आउट माई लाइफ, बहुत सारे रीजंस की वजह से। सो दिस वॉज द फर्स्ट टाइम दैट आई अप्लाइड फॉर KBC। मैं गई थी सोनी लिव ऐप पे शार्क टैंक में अप्लाई करने के लिए, बट मुझे KBC दिख गया। सो मेरे फादर इन लॉ ना हमेशा मेरे ब्रदर इन लॉ मेरे हस्बैंड को बोलते रहते थे कि तुम लोग KBC के लिए अप्लाई क्यों नहीं करते हो। सो लाइक मैं करके देखती हूँ ना क्या होता है। आई आंसर्ड द क्वेश्चन, एंड मुझे नहीं पता था वो क्वेश्चन आंसर करते करते आई वुड एक्चुअली बी सिटिंग ऑन द हॉट सीट इन फ्रंट ऑफ मिस्टर अमिताभ बच्चन। मुझे लगता है मैं कुछ ज़्यादा बोल गई थी वहाँ पर, बिकॉज आई वॉज टू नर्वस। होता है ना, नर्वसनेस में कई बार आप ज़्यादा भी बोलते हो। सो दो ही इज़ सच एन अमेजिंग पर्सन, बहुत हम्बल है, एंड उनसे बात करते वक्त मेरे को रियलाइज़ ही नहीं हो रहा था मैं उन अमिताभ बच्चन जी से बात कर रही हूँ। सो द होल एक्सपीरियंस वॉज अमेजिंग, एंड स्पेशली मैं अपनी दोनों मम्मियों को लेके गई थी, मेरी मदर इन लॉ एंड माई मदर, एंड उन मेरे से ज़्यादा आई फील फॉर देम दिस वॉज एन एक्सपीरियंस कि वो अपनी इस लाइफ में अमिताभ बच्चन से मिल पाई। मेरे को दिख रहा था उनके चेहरे पे कितनी खुशी है। सो जिस दिन मेरा हॉट सीट वाला एपिसोड था ना, उस दिन उसके एक दिन पहले मैं बहुत एंग्जाइटी हो रही थी, मेरे को मैं रो भी रही थी कि मेरा नंबर नहीं आने वाला है। तो हम दोनों मम्मियाँ मेरे को समझा रही थी, कोई बात नहीं, हम तो यहाँ तक पहुँच गए ना, और कल तो अमिताभ बच्चन हमारे आगे बैठे थे, तो इतना ही काफ़ी है हमारे लिए। तो मैम, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस, ग्रेट एक्सपीरियंस था आपका KBC में, एंड व्यूअर्स को ये जान के बहुत अच्छा लगा कि आप कितने एक्साइटेड थे। तो मैम, बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरह। तो मैम, आप तो इतना कमाते हो, तो आप व्यूअर्स को कुछ बताना चाहेंगे कि आप इन्वेस्टमेंट कैसे प्लान करते हो? मेरे फादर इन लॉ ना, वो ही हमको ज़्यादातर गाइड करते हैं कि कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ पे नहीं करना चाहिए, एंड ही बिलीव्स कि आपके पास अगर पैसे हैं तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करो, बिकॉज दैट विल अप्रिशिएट लाइक एनीथिंग। तो अभी फ़िलहाल तो जो हमारा घर है, दैट इज़ आवर इन्वेस्टमेंट, एंड आई एम एक्चुअली प्लानिंग टू बाय अनदर हाउस, मे बी जब थोड़ा सा पैसा और इकट्ठा हो जाएगा तो। दैट्स द ग्रेट थिंग मैम। तो मैम ने अपने इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में हमें बताया। हमेशा से ही रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट सबसे सेफ एंड सिक्योर माना जाता है। अगर आपको भी मुंबई में बहुत ही सस्ते दाम में ज़मीन खरीदनी है तो माई भूमि के नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप ज़रूर कीजिए। उनकी मदद से आप मुंबई में बनने वाले नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास 1000 स्क्वायर फीट की ज़मीन मात्र 2 लाख रुपए में खरीद सकते हैं। यही ज़मीन आप 25,000 रुपए के मंथली EMI से भी ले सकते हैं। तो मैम, इस शो पर आके आपको कैसा लगा? ऑनेस्टली बहुत मज़ा आया। अपनी सारी जर्नी जो है मुझे अपने व्यूअर्स को, और आपके भी बहुत सारे व्यूअर्स होंगे, उनको भी शेयर करने का मुझे मौका मिला। एंड ये सारी चीज़ें ना यूजुअली आई थिंक मैं अपने वीडियोस के थ्रू कभी इतना अच्छे से बता नहीं पाती। सो थैंक यू फॉर हैविंग मी, एंड मेरी जर्नी जो है इतने सारे लोगों तक पहुँचाने के लिए। थैंक्स अ लॉट फॉर योर काइंड वर्ड्स मैम। हमारे व्यूअर्स को भी ये एपिसोड बहुत अच्छा लगा होगा,
तो ये मुलाकात ऐसे ही यादगार बनाने के लिए एनलिफ्ट और हमारे कॉस्मेटिक पार्टनर वाइल्डली प्योर इनकी तरफ से आपको शानदार गिफ्ट। थैंक यू सो मच टू अवर स्टाइलिंग पार्टनर वाइल्डली प्योर। इनके प्रोडक्ट प्राकृतिक गुणों से प्रेरित है। इन प्रोडक्ट में मॉइस्चर बनाए रखने के लिए दुनिया के अलग अलग हिस्सों से 12 इंग्रेडिएंट्स का मिश्रण करके एक ऑयल बनाया है। वाइल्डली प्योर के सभी प्रोडक्ट पीएच बैलेंस, 100% वेगन एंड क्रुएल्टी फ्री है। इनके प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस लेने के लिए उनकी वेबसाइट पर ज़रूर विजिट कीजिए। साथ ही उन्हें आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। ऑल द लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अगर आप हमारा कूपन कोड ENWP30 यूज़ करते हो तो वाइल्डली प्योर के सभी प्रोडक्ट पर आपको 30% डिस्काउंट मिलेगी। कूपन कोड इज मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। वाइल्डली प्योर के सभी प्रोडक्ट ज़रूर ट्राई करके देखिए। आज का ये एपिसोड आप सबको कैसा लगा प्लीज़ हमको कमेंट सेक्शन में बताइए। प्लीज़ डू वॉच अवर नेक्स्ट एपिसोड एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम फॉर द लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग दिस शो। बचपन से मैं एक स्कूल में पढ़ा जो कॉलोनी के पास था। अच्छा, उसके बाद फिर उस कॉलोनी उस स्कूल में आग लग गई। बाप रे। तो आग कैसे लगी? फंक्शन था हमारा कोई एक और मैंने ही कुछ वायर फेंका, ऊपर साइंस लैब थी और उसमें आग लग गई। तो आपकी वजह से वो आग लगी? मेरी वजह से लगी। फिर क्या हुआ कि वो स्कूल फिर बंद हो गया, फिर उसके बाद हमको दूसरे स्कूल में शिफ्ट कर दिया गया। तो मतलब वो सीन ऐसा था कि मेरी वजह से उस स्कूल में सिर्फ साइंस लैब में आग लगी थी। तो नेक्स्ट डे आपके पेरेंट्स को तो बुलाया होगा स्कूल में? नहीं, वो जैसे फंक्शन था